गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग मैथ में निहित अवकलन के बारे में फिर से सीखेंगे। ठीक है, निहित अवकलन के बारे में थोड़ा सा पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया जा चुका है। आज निहित अवकलन के कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हम लेकर आए हुए हैं। ये सबसे पहले हम मनोहर रे के क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पर भी पहुँचेंगे। ठीक है, ठीक है। दो बुक को हम अध्ययन करेंगे, एक यहाँ पर मनोहर रे और दूसरा हमारा एनसीईआरटी रहेगा बस, और कोई ज़्यादा हमें अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन बताया e की पावर 10x का हमें अवकलन करना है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि हम एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और एक मान कर भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इसको मान कर ही कर रहे हैं। जैसे हमें dy/dx ऑफ किसका अवकलन करना है, e की पावर 10x का। तो e की पावर 10x का हमारे पास किसका फार्मूला है, हमारे पास 10x का अवकलन है। 10x का अवकलन क्या होता है, dy/dx ऑफ, हमें कुछ बेसिक फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, sec²x, जो कि हम क्लास 11 में फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। 10x का अवकलन हमारा sec² होता है और dy/dx ऑफ e की पावर x का अवकलन e की पावर x एक ऐसा फलन है जिसे हम चरघातांकी फलन कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फलन फंक्शन कहते हैं। इसका अवकलन और समाकलन दोनों ही e की पावर x होता है। याद रखिएगा, अवकलन भी होता है, समाकलन भी होता है e की पावर x। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले किसका अवकलन करेंगे, e की पावर x जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर हम 10x को t मान ले, माना 10x बराबर t, तो क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ e की पावर t। अगर हम यहाँ इस फंक्शन हमने पहले ही बता चुके हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऊपर आ जाए e की पावर में, या कुछ लॉग के अंदर आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में लॉग में आ गया है, या यहाँ e की पावर आ गया है। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को t मान लेना है। यहाँ लॉग वाले क्वेश्चन में भी हमें 1 + sin x को t मान लेना है। log 10x/2 इस क्वेश्चन में, इसमें भी 10x/2 को जो फंक्शन हमें पहले मिलेगा, पहले हम उसका फार्मूला लगाएंगे, और जो अंदर फंक्शन रहेगा, निहित अवकलन का मतलब होता है कंपोजिट फंक्शन, यानी कि एक फलन के अंदर दूसरा फलन। ठीक है, तो जबकि हमारे पास जो फार्मूला हो सिंपल एक फलन का हमारे पास अवकलन का सूत्र है, कंपोजिट फंक्शन का अवकलन का फार्मूला नहीं है। तो अगर अंदर जो फंक्शन रहेगा उसको पहले हम t मान लेते हैं। जैसे यहाँ log आप देख रहे हो, log 1 + sin x, तो 1 + sin x को हम t मान लेंगे। अगले क्वेश्चन में log 10x/2 है तो हम 10x/2 को t मान लेंगे। e की पावर 10x है तो हम 10x को t मान लेंगे। e की पावर sin x² है तो हम सबसे पहले sin x² को t मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिट, यहाँ रूट में दिख रहा है तो हम पहले रूट का अवकलन करेंगे, फिर sec x का कर सकते हैं। डायरेक्ट हम sec x का नहीं, पहले रूट का फिर sec x का। यहाँ जैसे रूट sin x है तो पहले हम रूट का अवकलन करेंगे, फिर हम sin x का करेंगे। इसी तरीके से e की पावर 10x है तो 10x को हमने t मान लिया, तो कुछ इस तरह से। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ऊपर फंक्शन t हो गया, नीचे फंक्शन x हो गया, तो इस तरह से भी हम अवकलन नहीं कर सकते। अगर ऊपर फंक्शन अलग है, नीचे का फंक्शन अलग है, तो हमें दोनों को सेम वेरिएबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पीछे बता चुके हैं कि जिसको हम मानते हैं उसी से हम मल्टीप्लाई, यानी dt से मल्टीप्लाई, dt से डिवाइड कर लिया। फिर उसके बाद क्या हो, चेन रूल लगा देंगे। चेन रूल क्या कहता है, dx की जगह dt, dt की जगह dx, यानी क्या आ जाएगा, dy/dt ऑफ e की पावर t इंटू dt/dx, कुछ इस तरह से। ठीक है, सिंपल। e की पावर t का, जैसे e की पावर x का dx के रिस्पेक्ट में अवकलन e की पावर x होता है, वैसे e की पावर t का dt के रिस्पेक्ट में, dt के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर t। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर में t है, नीचे भी t है, तो e की पावर t की पावर t हो जाए इंटू dt/dx, कुछ इस तरह से। अब हमने t क्या माना है उसको वापस रिप्लेस करेंगे। सिंस t की वैल्यू हम माने हैं यहाँ पे 10x, तो 10x को वापस रख दिया जाए तो कितना हो जाएगा, e की पावर 10x इंटू dy/dx ऑफ 10x, कुछ इस तरह से। तो डिसिम्प्लाइज क्या हो जाएगा, e की पावर 10x इंटू 10x का अवकलन पहले हम सूत्र में देख चुके हैं, e की पावर 10x का अवकलन क्या होता है, sec²x। तो इस तरह से हमारा e की पावर 10x का अवकलन क्या हो जाएगा, e की पावर 10x इंटू sec²x। डायरेक्ट भी हम समझ सकते हैं, देखो e की पावर 10x है तो e की पावर 10x को हम t मानेंगे तो e की पावर t जैसा हो जाएगा। तो e की पावर t का अवकलन e की पावर t यानी e की पावर 10x ही आएगा। एक बार हमारा निहित अवकलन ये कहता है कि जो फंक्शन अंदर t माने जाते हैं उसको हम फिर से अवकलन कर देते हैं। निहित अवकलन ये कहता है जिसको भी हम t मानेंगे उसका एक बार अवकलन और कर देंगे।
इनटू लगा के, लेकिन क्या लगा के इनटू लगा के, तो 10x को हम t मानेंगे तो c का अवकलन एक बार और कर देंगे, तो 10x का एक बार और अवकलन और करेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, e की पावर sin x स्क्वायर। sin x स्क्वायर का मतलब सबसे पहले हम e का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हमें जो फंक्शन मिलेगा, याद रखना e मिल रहा है तो e का फार्मूला, फिर sin का, फिर x स्क्वायर का। लाइन से हम चलेंगे, बाहर से चलेंगे। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, e मिल रहा है, फिर उसके ऊपर पावर हमें क्या बोले e की पावर ना, तो e पहले हुआ तो e का हम फार्मूला लगाएंगे, e पावर x का, फिर sin का अवकलन का सूत्र लगाएंगे, फिर लास्ट में x स्क्वायर का अवकलन। तो इस तरह से हम इसमें चाहे तो बिना माने भी अवकलन कर सकते हैं, थोड़ा डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसे dy/dx ऑफ e की पावर sin x स्क्वायर। तो सबसे पहले e का मिल रहा है, हमें इसको किसको मानना पड़ेगा, हम पीछे बता चुके हैं, sin x स्क्वायर को आपको मानना है। तो क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ e की पावर t, और e की पावर t का अवकलन e की पावर t, साथ में dt, साथ में क्या आ जाएगा इंटरचेंज रूल से, dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड भी करना था, कर लिया गया। इंटरचेंज कर लीजिए, dy/dt ऑफ e की पावर t इंटू dt/dx, कुछ इस तरह से लिख लीजिए। e की पावर t का t के रिश्ते का डिफरेंशिएशन, अवकलन क्या होगा e की पावर t इंटू dt/dx। अब चूंकि t किसको माना गया है, sin x स्क्वायर को, तो वापस आप sin x स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए, e की पावर sin x स्क्वायर यहाँ है इंटू dy/dx ऑफ sin x स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है sin x, अगर सिर्फ sin x लिखा होता तो उसका अवकलन cos x होता, हम लिख देते, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता। अगर यहाँ पर सिर्फ sin x लिखा होता है तो sin x को अवकलन हमारे पास क्या सूत्र cos x, लेकिन यहाँ sin x में लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा sin x स्क्वायर, इसलिए हमें x स्क्वायर को भी कुछ मानना पड़ेगा। ये देखिए फिर नहीं लिखा है sin के अंदर भी एक फंक्शन है, तो हम जो अंदर रहेगा उसको हमेशा क्या मानते हैं t, तो x स्क्वायर को भी हम t ना मानकर यहाँ पर थोड़ा सा z मान ले रहे हैं, फंक्शन बदल ले रहे हैं, तो t ऑलरेडी आप मान चुके हैं, e की पावर sin x स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ sin z। क्योंकि हम ऊपर t माने थे तो dt से मल्टीप्लाई dt से डिवाइड किए थे, ऐसे यहाँ z वर्ग है तो हम z से मल्टीप्लाई और z से क्या कर देंगे डिवाइड। जब z माना गया है तो z से मल्टीप्लाई z से डिवाइड, अब z को इंटरचेंज कर लिया जाएगा, z को क्या कर लिया जाएगा इंटरचेंज कर लिया जाएगा, मतलब dx की यहाँ dz, dz की यहाँ dx, तो क्या जाएगा अगला स्टेप e की पावर sin x स्क्वायर इंटू dy/dz ऑफ sin z इंटू dz/dx, dz/dx इंटरचेंज कर लिया गया, क्या आंसर आएगा e की पावर sin x स्क्वायर इंटू sin z का z के रिस्पेक्ट में। ऐसा sin x का अवकलन क्या होता है, sin x का अवकलन हमारा cos x होता है, sin x का cos, वैसे sin z का क्या हो जाएगा cos z हो जाएगा इंटू dz/dx। ठीक है, अब z में तो हमारा क्वेश्चन था नहीं, z को तो हमने माना है, इससे z को वापस हम रिप्लेस करेंगे। z क्या माना गया x स्क्वायर, तो लिख देंगे सिंस z बराबर x स्क्वायर, तो z को वापस रख दिया जाए, तो क्या e sin x स्क्वायर इंटू z की जगह x स्क्वायर यानी कि cos x स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ x स्क्वायर। इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम थोड़ा सा ऊपर वाला इरेज करके आपको नोट कर दें। कितना हो जाएगा, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड यानी मित्रों को भी भेज दें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठा सकें। ठीक है, और इसको आप पेन कॉपी में ये भी है कि आप नोट्स बनाते रहें, इसको नोट करते रहें सवाल को, और फिर दोबारा इसको रिवाइज भी करते रहें, क्योंकि आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, कॉपी नहीं लिखेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा पढ़ने का। इसलिए आप इसको कॉपी में रफ में एक बार नोट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन लिखें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। देखें अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उस वीडियो को प्ले करके फिर देखिए और फिर क्वेश्चन को समझिए और फिर आंसर उसको फेयर में लगाइए। तो कितना हो जाएगा e की पावर sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर इंटू dy/dx ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, x स्क्वायर का अवकलन x की पावर n वाले फार्मूले से e की पावर sin x स्क्वायर इंटू cos x स्क्वायर, मतलब 2 आ गया है, x की पावर 2 है इंटू 2x, यानी इसको हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं 2x cos x स्क्वायर और e की पावर sin x स्क्वायर। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट मेथड से भी समझ सकते हैं। देखिए e पहले e का फंक्शन है,
फिर साइन है, फिर एक्स स्क्वायर। तो ई की पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई की पावर एक्स, तो वही लिख दिया, माना तो जाएगा लेकिन जब हम रखेंगे तो वही फंक्शन लिखने में। तो ई की पावर फार्मूला ई की पावर एक्स होता है, तो ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर सेम आ गया। फिर उसके बाद साइन का अवकलन, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया गया। इसे समझ लिया, पहले ई मिला तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर साइन का कॉस, और फिर लास्ट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इसको कर सकते थे, लेकिन फिलहाल हम इसको जनरल मेथड, समान मेथड से करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे में log 1 प्लस साइन एक्स, log 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, इसमें हम आपको एक सेकंड वाला क्वेश्चन बता दे रहे हैं और फर्स्ट पार्ट आप लगाने की कोशिश करिएगा, नहीं लगेगा तो बता लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, log 10x बाई 2, ठीक है, जैसे log 10x बाई 2 लगेगा वैसे 1 प्लस साइन एक्स, मानना दोनों एक ही है, एक ही जैसा है। इसमें log 10 है, टेग्नामेंटिक है, तो क्या किसको मान लेंगे, माना 10x इक्वल टू t, 10x बाई 2 इक्वल टू t मान लिया, माना 10x बाई 2 इक्वल टू 2, डी बाई एक्स इसका अवकलन करना था, हमने किसको मान लिया t, log पहले मिलना है इसलिए log पहले लगेगा, log इंटू tan t, 10x बाई 2 को t मानना, एक पूरा t लिख दिया जाएगा, log t बेस यहाँ होगा। अब log का अवकलन क्या होता है, log x बेस x का अवकलन 1/x होता है, इसे तो log t का 1/t, ठीक है, इंटू डी टी बाई डी एक्स याद रखना है। आप चाहे तो डायरेक्ट ले सकते हैं या डी टी से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और चाहे डायरेक्ट 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स, 1/t, ऊपर फंक्शन अलग है नीचे फंक्शन अलग है, तो एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, ऊपर फंक्शन t है नीचे x है, तो फार्मूला तो हमने लगा लिया, लेकिन एक बार dt लिख दिया, एक बार dx लिख दिया, वही चेन रूल से dt बाई dx। अगर यहाँ z लिखा होता तो dt बाई dz आ जाता, ऊपर z लिखा होता नीचे x होता तो dt बाई dz आ जाता, जो भी होगा एक बार ऊपर वाला और एक बार नीचे वाला लिख देंगे dt बाई dx। सिंस t किसको माना गया है, t माना गया है 10x बाई 2, रिप्लेस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/10 x बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x बाई 2। अब 10x का तो अवकलन होता है, लेकिन 10x बाई 2 करेंगे तो सिंस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 10x का अवकलन हमारा सेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा 10x फंक्शन नहीं है, 10x बाई 2 है, 10x फंक्शन नहीं है बल्कि 10x बाई 2, इसलिए हम x बाई 2 को t मान लेंगे। भाई हम ये फार्मूला कब लगा सकते हैं, 10x भी लगा सकते हैं, तो क्वेश्चन में 10x नहीं है, 10x बाई 2, इसलिए हम x बाई 2 को कुछ मान ले रहे हैं, इसमें t माने क्या, यहाँ z मान ले रहे हैं। 1/10 कितना होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कॉट x बाई 2, तो हो गया यहाँ पर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x बाई 2 को z मान लें, फिर z हो गया। फिर वही 10z का अवकलन, 10x का अगर सेक स्क्वायर होता है तो 10z का अवकलन हम क्या ले सकते हैं, 10z का अवकलन क्या ले सकते हैं, 10z का ले सकते हैं सेक स्क्वायर z, 10z का सेक स्क्वायर, और ऊपर फंक्शन z है नीचे x, यहाँ भी जैसे ऊपर फंक्शन t था नीचे फंक्शन x था तो dt बाई dx लिखा गया, तो यहाँ ऊपर फंक्शन z है नीचे x है तो क्या ले सकते हैं dz बाई dx, ऊपर फंक्शन अलग है नीचे फंक्शन अलग, तो एक बार ऊपर वाला डिफरेंशिएशन dz और एक बार नीचे वाले का dx, अगर सेम रहेगा ऊपर भी dx नीचे भी dx, पर नहीं आएगा, ऊपर dx dx होगा तो बन जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए ताकि हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं। कुछ इस तरह से क्या आ जाएगा, कॉट x बाई 2 सेक स्क्वायर z कितना माना गया था, z x बाई 2 का लिख लीजिए x बाई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x बाई 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉट x बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर x बाई 2 में हाफ बाहर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x। अब x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि x के पावर कोई पावर तो लगी नहीं है, 2 3 4 जिस आगे करें तो x का x की पावर 1 डिफरेंशिएशन। साथ में हम कॉट को क्या ले सकते हैं, कॉस बटा साइन, तो कॉस x बाई 2 और साइन x बाई 2, थोड़ा सा हम फार्मूला भी बनाने की कोशिश करेंगे इसको, कॉस बटा साइन कॉट को, और सेक को क्या ले सकते हैं 1/cos स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ, और x का x के साथ डिफरेंशिएशन 1, एक कॉस से कॉस क्या हो गया कट गया, तो कितना जाएगा 1/2, 2 को हम सबसे पहले लिख देना इंटू साइन x बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2, तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 किसी का फार्मूला होता है, ये साइन x का फार्मूला होता है, साइन x
टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू का जगह क्या फार्मूला लिख सकते हैं हम, साइन एक्स लिख सकते हैं। टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू की जगह 1/, ये साइन एक्स तो 1/, साइन एक्स की जगह क्या जगह कॉस एक्स। तो कुछ इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा कि log 10x/2 का अवकलन क्या होता है, cos x। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में चल रहे हैं। थर्ड वाले में हम पहला पार्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, ये वाला। ठीक है, वैसे ही आप साइन एक्स वाला कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड में हम पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट आपको बता दे रहे हैं। और आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्लास और हाई लिख कर भेज दीजिए। ठीक है, ताकि हम आपको ऐड कर सकें, अगर कोई वीडियो हो उसको हम डायरेक्ट भेज सकें। 780003 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, क्लास और हाई लिख कर आप भेज दीजिए, ताकि हम आपको ऐड कर सकें। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है d/dx क्या करना है, √sec x, d/dx ऑफ √sec x। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दो फंक्शन मिल रहे हैं, एक रूट मिल रहा है, sec x मिल रहा है। यहाँ पर दो फंक्शन है, एक रूट है, दूसरा sec x है। तो सबसे पहले जो फंक्शन मिलेगा उसका हम अवकलन करेंगे, और जो उसके अंदर रहेगा उसका हम बाद में अवकलन करेंगे। सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन मिला है, रूट मिल रहा है, तो हम रूट का अवकलन कर लेंगे। उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, sec x है, तो हम sec x का कर लेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले रूट का करेंगे। तो अगर रूट का करना है तो sec x को हमें कुछ मानना पड़ेगा। तो लेट हमने sec x को क्या मान लिया, माना sec x बराबर t, sec x बराबर t, तो क्या हो गया, d/dx बने √t। अगर हमने sec x को t माना तो क्या हो जाएगा, √t। अब √t का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, √t मतलब d/dx ऑफ t की पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। अगर क्यूब रूट होता तो 1/3 होगा, अगर फोर्थ रूट होगा तो 1/4 होगा। स्क्वायर रूट है तो इसलिए इसकी पावर कितनी जाएगी, हाफ आ जाएगी। अब x की पावर n वाला फार्मूला क्या कहता है, x की पावर n का फार्मूला कहता है nx की पावर n-1, nx की पावर n-1। तो हाफ को हम बाहर कर लेंगे, इंटू t की पावर हाफ में से 1 घटा, पावर जितनी होती आ गया तो उसमें से घटा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ऊपर फंक्शन t था, नीचे फंक्शन x था। तो ऊपर फंक्शन अलग है, नीचे फंक्शन x है, तो हम ऐसा भी इसको लिखेंगे लास्ट में dt/dx। एक चेन टू से अब उसको चाहे डायरेक्ट लिखा जाए, चाहे थोड़ा सा इनडायरेक्ट भी आप दे सकते हैं। ऊपर फंक्शन अगर t है, नीचे x है, तो एक बार हम ऊपर वाले के अंदर dt है, नीचे वाला dx, तो dt/dx आ जाएगा। तो हाफ t, हाफ में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इंटू dt/dx। माइनस हाफ को क्या ले सकते हैं, नीचे लाया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 1/2 t की पावर प्लस हाफ इंटू dt/dx। तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं, 1/2 t की पावर हाफ का मतलब √t। याद रखिएगा √t का हमेशा √t या √x का अवकलन रख लीजिए। इतने थोड़ा हमें डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, हम कर सकते हैं, हमारा टाइम बच सके। √x का क्या होगा, 1/2 √x। √x का अवकलन क्या होगा, 1 बचे। √t का क्या हो जाएगा, 1/2 √t। देख लीजिए, √t का क्या हो जाएगा, 1/2 √t। इतना हमें स्टेप ना करना पड़ेगा, इंटू dt/dx। और t हमने किसको माना था, उसको रिप्लेस कर देगा। t हमने sec x को माना है, तो sec x को रिप्लेस कर देगा, तो 2√sec x इंटू d/dx ऑफ sec x। और sec x का अवकलन क्या होता है, 1/2 ऐसे ही रहेगा, √sec x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √cos x हो जाएगा, क्योंकि sec का उल्टा क्या होता है, cos। 1/√sec x cos x हो गया, और sec x का अवकलन क्या हो जाएगा, sec x इंटू sec x। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। कुछ और तो थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर हम लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया, 1/2 √cos x इंटू sec x इंटू 10x। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं, 4th और 5th। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चंस अच्छे हैं ये, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए।
नंबर 4 क्या कह रहा है, डी बार डी एक्स ऑफ, हमें ऑकलन क्या करना है, रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, इसका ऑकलन करना है। ये कभी कभी हम ऑकलन करने से पहले उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है सिंप्लीफाई अगर आप कर लीजिए तो जो क्वेश्चन है वो सिंपल हो जाए और आपको ऑकलन आसानी से आपका हो जाए। तो यहाँ पर 1/√x प्लस रूट एक्स, अगर हम इसका परिमेयकरण कर दें, मतलब रेशनलाइजेशन कर दें। रेशनलाइजेशन क्या कहता है, अगर दो रूट के बीच में या एक रूट है और एक रूट नहीं है तो उनके बीच में जो भी सिंबल होता है, जैसे यहाँ पर दोनों रूट है, हो सकता था कि यहाँ x के ऊपर रूट न लगा हो, दोनों ही केस में आप क्या काम करेंगे कि बीच में जो सिंबल रहेगा उस सिंबल को हम बदल देते हैं। उस अगर यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। इसी को कहते हैं परिमेयकरण या इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो पहला लिखा है रूट एक्स प्लस 1, दूसरा क्या लिखा है रूट एक्स, तो इनके बीच में प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड, इसको चेंज नहीं करना, आपको ध्यान रखना। जैसे देख लीजिए दोनों रूट के ऊपर प्लस है तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इससे क्या फायदा होगा, ऊपर तो कोई नहीं, जैसा है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स, और नीचे a प्लस डी इंटू ए माइनस डी फार्मूला लग जाएगा। हमेशा परिमेयकरण जब करते हैं तो नीचे हमेशा एक फार्मूला लगता है, कॉमन फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखिएगा परिमेयकरण या रेशनलाइजेशन करें तो हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस रूट एक्स प्लस 1, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स का मतलब एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स आ जाएगा, एक्स एक्स क्या हो गया कट गया, तो रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल होगा ये इसको परिमेयकरण करने से, ठीक है। अब हम उसका ऑकलन ना करके हम इसका ऑकलन कर देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस 1 ये ऑकलन कर लिया था माइनस डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। अभी पीछे बताया जा चुका है कि रूट एक्स का ऑकलन क्या होता है, रूट एक्स का ऑकलन हमारा होता है 1/2 रूट एक्स, तो हमें यहाँ मानने की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ 1/2 रूट एक्स प्लस 1 ये लिखना है, साथ में एक्स प्लस 1 का एक बार और ऑकलन कर देंगे, क्यों, एक्स के अलावा कुछ भी और फंक्शन आएगा तो उसका एक बार हम निहित ऑकलन की सहायता से फिर से करेंगे। तो रूट यहाँ भी लगा है तो रूट का 1/2 रूट एक्स प्लस 1, साथ में एक्स प्लस 1 का एक बार ऑकलन, एक बार हो गया। ऐसे ही रूट एक्स का ये फार्मूला होता है, इसमें तो कुछ करना नहीं, एक्स ही याद रखिए। एक्स प्लस 1 का ऑकलन करेंगे तो एक्स का ऑकलन अलग से रखने कर ले रहे हैं, एक्स प्लस 1 का ऑकलन एक्स का 1 और 1 का 0, तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 रूट एक्स। कुछ इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, चाहो तो इसमें आप कॉमन कर लो, 1/रूट एक्स प्लस 1 माइनस 1। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें क्या काम किया गया है, पहले हमें रेशनलाइजेशन परिमेयकरण किया गया है, मतलब सरल किया गया है। पहले हम सरल कर लेंगे तब ऑकलन, कुछ क्वेश्चन में हमें पहले सरल करना पड़ता है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, फिर हमें ऑकलन करना पड़ता है। तो इस वाले क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही, पहले हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं मतलब परिमेयकरण कर रहे हैं, फिर ऑकलन कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड में चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 सॉरी 4 के बाद 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ हमें करना है लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऊपर प्लस है नीचे माइनस एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ कौन सा पहले फंक्शन मिल रहा है लॉग, तो हम लॉग का फार्मूला लगाएंगे। बेस कुछ नहीं माना गया तो हम यहाँ इसको डी मान लेंगे। सबसे पहले लॉग, तो इसको पहले हम टी मान लेंगे, अगर हम इसको टी मान लेंगे तो लॉग टी बन जाएगा। अगर हम लॉग के अंदर जो भी कुछ लिखा है इसको टी मान लेंगे तो क्या बन जाएगा लॉग टी, यानी कि हमने मान लिया, माना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। हम इसको मान लिया तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ लॉग टी बेस ई। तो लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t इंटू डी टी बाई डी एक्स, चेन रूल से ऊपर टी फंक्शन नीचे एक्स है, तो आप ये मेमोराइज कर लीजिए। ये तो फंक्शन अलग है, नीचे अलग है, तो ऊपर एक बार ऊपर वाला एक बार नीचे वाला, तो ऊपर टी तो डी टी, नीचे एक्स तो बाई डी एक्स, तो 1/t डी टी बाई डी एक्स। 1/t टी की वैल्यू आप वापस रखिए, टी क्या माना गया है, टी माना गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा,
तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये कुछ इस तरह से लिख लिया गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब इसमें ध्यान से देखने वाली बात है, दो फंक्शन है, अंश बटे हर वाला, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अंश बटे हर का फार्मूला क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंश बटा अगर हर आ जाए हमारा, तो सबसे पहले हम हर का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर हर को बाहर कर लिया जाता है, और फिर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ अंश का अवकलन, पहले जो है उसी का अवकलन, पहले अंश का अवकलन अब हर इंटू में रहेगा, माइनस अंश इंटू में डी वाई बाई डी एक्स ऑफ हर का अवकलन, पहले अंश का अवकलन तो हर इंटू में, माइनस हर का अवकलन फिर अंश इंटू में। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर फार्मूला लगाने जा रहे हैं, हर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। फिर हर को हमने बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाहर हो गया, माइनस एक्स प्लस वन बाहर हो गया, और डी बाई बाई डी एक्स ऑफ इसका अवकलन हमें करना है अंश का अवकलन। इसलिए वाला पार्ट थोड़ा सा निकाल के फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अवकलन माइनस अंश को बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को बाहर कर लिया गया, और डी बाई बाई डी एक्स ऑफ हर का अवकलन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का अवकलन। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो टर्म लिखा है वही यहाँ लिखा है, इसलिए ये टर्म कट जाएगा, इसको कैंसिल हो रहा था, आप काट दीजिए, बचेगा क्या वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू इसका अवकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का, एक्स स्क्वायर का अवकलन हमारा 2x हो जाएगा और एक्स का प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर का 2x एक्स का माइनस वन अपॉन क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, स्क्वायर था कट चुका है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दें। ठीक है, इसको और सॉल्व कर दे रहे हैं, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू, इसमें ब्रैकेट आप ओपन कर दीजिए, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x इंटू करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर ऐसे 2x से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, फिर ये पूरा ब्रैकेट तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसमें कुछ कैंसिल हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। साथ में इन दोनों में देखो कुछ कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 2x, तो हम 2x कॉमन कर लेंगे, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू 2x कॉमन हो गया। इसमें बचेगा क्या, ये टर्म पहले बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, फिर इसमें माइनस करके पूरा ब्रैकेट बचेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ये ऐड हो गया प्लस 2x स्क्वायर हुआ, और प्लस वन ऐड हुआ प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसके अंदर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो गया, अब फिर आगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, यहाँ पे माइनस था, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा इस स्टेप में, इंटू 2x माइनस एक्स ऐड हो जाएंगे, माइनस 2x स्क्वायर मीन्स माइनस 4x स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 2x को मल्टीप्लाई माइनस 4x स्क्वायर, फिर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। बचा, तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं, सॉल्व कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू, इसमें क्या कॉमन है, इसमें अगर हम -2 कॉमन कर लें, तो आएगा क्या 2x स्क्वायर प्लस, ये पहले सब्सट्रैक्ट हो जाएगा दोनों, माइनस 4x स्क्वायर में ये पहले सब्सट्रैक्ट हो जाएगी, सॉरी, तो 2 - 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन।
इक्वल टू, टू कॉमन कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको थोड़ा सा हम आगे पीछे लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स को पीछे लिख दिया, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ प्लस, यहाँ एक्स प्लस में है, यहाँ एक्स माइनस में है, तो यहाँ तक ए यहाँ तक बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी। यानी क्या लिखा है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो चाहिए तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लिखिए, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से हमारा ये यहाँ आने से लग जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा 6 वाला क्वेश्चन आप घर से लगाने की कोशिश करिएगा। हम 7, 8 में से कोई क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। 7, 8 वाला भी तो लॉग वाला जैसे बताया गया वैसे आप लगा सकते हैं, ठीक है। इस बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। उन सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना नाम और क्लास और हाई लिख कर भेज दीजिए, ताकि जिन बच्चों को हम ऐड नहीं कर पाए हैं ग्रुप में उनको ऐड कर दें और हम अपना वीडियो भेज दिया करेंगे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये भेज दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।